गर्मियों में खासकर 3 महीना अप्रैल से लेकर जून तक इस समय ज़्यादा गर्मी पड़ती है, या यूँ कहे पूरे प्लांट को गर्मियों से बचाने की भी आवश्यकता है। और इस समय कौन से फर्टिलाइज़र यूज करने चाहिए ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ भी हेल्दी हो और पौधे भी हेल्दी ग्रोथ करें। यानी कि जो भी फर्टिलाइज़र यूज करते हैं उस फर्टिलाइज़र से भी प्लांट जले नहीं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में सरसों की खली का यूज आप समर सीजन में किस तरह से करनी चाहिए, जो एक तरह से गर्म प्रवृत्ति के ही फर्टिलाइज़र हैं। तो इस गर्म प्रवृत्ति के फर्टिलाइज़र को इस समर सीजन में किस प्रकार से यूज करनी चाहिए, कितनी मात्रा में यूज करनी चाहिए ताकि हमारे प्लांट जले नहीं ओवर फर्टिलाइज़र से। तो आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ है कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं और समर सीजन में कितनी मात्रा में यूज करनी चाहिए और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के बारे में। तो चलिए जानते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जिसका हिंदी नाम सरसों की खली, यानी कि नाम से ही स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं सरसों के दाने से। जब मिल में हम लोग तेल निकालने के लिए जाते हैं तो सरसों को जब मिल में डाले जाते हैं तो उसके लास्ट में जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं वही अवशिष्ट पदार्थ को सरसों की खली नाम दिया गया। यानी कि आम के आप गुठलियों के दाम, यानी कि आप इस खली को आप गुठली भी कह सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र आपको अक्सर मार्केट में पाउडर फॉर्म में या फिर खली के फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे। ये तो हुई कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आखिर किस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें बहुतायत मात्रा में पोटासियम के अलावा फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, उसके अलावा इसमें सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो एक तरह से प्लांट के लिए आप संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। और ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जो हर तरह के वेजिटेबल और फ्रूटिंग प्लांट के लिए रामबाण है। अगर हम NPK रेशियो की बात करें कि इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में NPK के क्या रेशियो हैं, तो वो है 4:1:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। यानी कि नाइट्रोजन 4%, फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा 1% पाए जाते हैं। या यूँ कहे इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा फास्फोरस 1%, पोटासियम 1%, उसके अलावा सल्फर और मैग्नीशियम की भी कुछ मात्रा पाए जाते हैं इसमें। तो अक्सर हम विंटर सीजन में इस फर्टिलाइज़र का उपयोग भी ज़्यादा मात्रा में करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से गर्म प्रवृत्ति के फर्टिलाइज़र हैं। इसलिए लोग इसे विंटर सीजन में बहुतायत मात्रा में यूज करना भी पसंद करते हैं। लेकिन कई लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम इस समर सीजन में, इस तपती गर्मी में, क्या हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को यूज करना सही होगा? क्या इसका ज़्यादा यूज करने से हमारे प्लांट जल सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देखे गए हैं। लेकिन मेरे नज़र से आप हर तरह के मौसम में इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे समर सीजन हो। बस आपको कुछ मात्रा की ध्यान देनी है। जिस प्रकार से हम विंटर में यूज करते थे इस फर्टिलाइज़र के, बस उससे आपको हाफ कर देनी है। यानी कि हम कह सकते हैं एक अगर क्वांटिटी की बात करें, अगर इस समर सीजन में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल विंटर सीजन से थोड़े से हाफ, यानी कि विंटर सीजन में 10 लीटर में 1 लीटर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र मिलाती थी।
लेकिन अब मिलानी है 10 लीटर पानी में आपको हाफ लीटर, और बस इस तरह से पतली घोल बना लेनी है। और पौधों में थोड़े थोड़े मात्रा में आप सभी पौधों में यूज कर सकते हैं, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे कोई और भी पौधे हैं। ये सभी पौधों के लिए अच्छे पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। अब हम जानते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को किस प्रकार से हम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी मेरे वीडियो बने हुए हैं इस फर्टिलाइज़र पर, आप चाहें तो वो वीडियो भी सर्च करके देख सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको पानी लेनी है। जैसे 10 लीटर फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो उसमें आप कम से कम 2.5 kg मस्टर्ड केक का खली यूज कर सकते हैं। और बस इस फर्टिलाइज़र को मिलाकर पानी में डालकर आपको कम से कम 1 वीक के लिए समर में आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र आप तुरंत से ना यूज करें, नहीं तो उससे भी आपके प्लांट जल सकते हैं। तो 1 वीक के लिए आप ढक कर किसी छाँव में रख दें, और हमेशा आप कोशिश करें ढक कर रखें, क्योंकि अगर ये फर्टिलाइज़र खुले रहते हैं तो उसमें मक्खी चूहे भी गिर सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो ढक कर ही बनाएं। और जब ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाए तो पानी में डालकर आप सभी पौधों में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप विंटर में भी इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं, समर में भी यूज कर सकते हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो इसका यूज किया जा सकता है। बस क्वांटिटी आपको मात्रा का ध्यान रखनी है। ज़्यादा भी किसी भी फर्टिलाइज़र का आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज करेंगे तो आपके ओवर फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट जल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।